हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके। ये बहुत सारे बच्चों ने अपनी आईडी सही नहीं रखी। महानूर, हमजा तारिक, समी, दुर्रानी। आपने नाम लिखा है, आईडी नहीं है। दोनों चीज़ें होनी चाहिए साथ में। इसको चेंज करें। अच्छा जी, मैं कल की क्लास जो हमने यहाँ पे अपनी वर्किंग छोड़ी थी वो थी 4 ईयर सीरीज पर। ऐसे ही है ना? यहाँ पर 4 ईयर सीरीज में हमने 3 चीज़ें देखी थी। एक था ए नॉट, दूसरा था ए एन और तीसरा कोफिशिएंट था बी एन। ठीक है जी, याद है? तो इसमें ए नॉट को हमने कहा था ये डीसी लेवल है, ए एन को कहा था ये कोफिशिएंट है यानी एम्पलीट्यूड है कोसाइन का, और बी एन को कहा था ये एम्पलीट्यूड है साइन का। लेकिन इसको फाइंड आउट करने का क्या तरीका होगा? अगर आपको फार्मूला याद हो कि ए नॉट निकालने का फार्मूला क्या होता था? डीसी लेवल है ना ये, तो एवरेज। एवरेज कैसे निकलेगा? 1 अपॉन, नोट कर लें साथ साथ, 1/t इंटीग्रल 0 से टाइम पीरियड पूरा t और vt dt। an का फार्मूला चलें इसी में लिख लेते हैं हम, इसमें टाइम लग रहा है काफी। an का फार्मूला इंटीग्रेशन की जगह से छोड़ देता हूँ, 2/t, ये इंटीग्रेशन की जगह आ गई। क्या आएगा? vt cos ओमेगा t dt। ठीक है जी। और bn किसके बराबर आएगा? 2/t vt साइन ओमेगा t dt। इंटीग्रेशन लगा लें 0 से t। आज पे भी इंटीग्रेशन लगा लें 0 से t। जी, यहां तक याद आया आप लोगों को? ये चीज आप लोगों ने पढ़ी भी है ना? हेलो भाई, आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स करते हैं साथ साथ। जी सर। जी सर। सर थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी थी सर। अच्छा ये बताओ आप लोग, ये मैं इसलिए मैं बता रहा था, ये प्री रैक है आपके कोर्स का। ये बताएं कि इसमें आपने सिमेट्रिक पढ़ी भी है? सिमेट्रिक केसेस नो सर। नहीं पढ़ा होगा यार जोए। मतलब जब आप फोरियर करते हैं तो सिमेट्री आती है तो हमारे काम आसान हो जाते हैं। देखिए ना, आपको फोरियर सीरीज अगर किसी की निकालनी है तो आपको ये तीनों पैरामीटर निकालने पड़ेंगे, तो काम बहुत लंबा हो जाता है। तो हम सिमेट्रिक सर केसेस हमने देते हैं। एक्सपोनेंशियल पढ़ी है सर, अभी भी एक्सपोनेंशियल ही पढ़ रहे हैं। यार ये भी तो पढ़ी होगी ना? नहीं पढ़ी आप लोगों ने? ये ये तो देखा थर्ड नहीं क्या? सेमेस्टर में पढ़ी थी ये। थर्ड थर्ड सेमेस्टर सेमेस्टर में में पढ़ी थी। एसएस में? सीवीटी में, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल एंड ट्रांसफॉर्म में। अच्छा, तो सिमेट्रिक केसेस नहीं पढ़े थे इसमें? सर आप करवाएंगे तो याद आ जाएंगे। चलें फिर लिखें, देयर आर 5 केसेस ऑफ सिमेट्री। देयर आर 5 केसेस ऑफ सिमेट्री। तो पहली हेडिंग दीजिए, केस 1। केस 1 क्या चीज है? लिख लीजिए, फॉर इवन सिमेट्री। ये केस 1 हो गया आपका, फॉर इवन सिमेट्री। इवन सिमेट्री अगर होगी तो हमारे पास क्या होना चाहिए? इवन सिमेट्री अगर होगी तो हमारे पास बी एन नहीं होगा, डायरेक्टली हम 0 लिख सकते हैं। और ए नॉट और ए एन एग्जिस्ट कर रहा होगा।
ए नॉट होगा, अच्छा ए नॉट चलो एक साथ लिख देता हूँ, और ए एन ये एग्जिस्ट करेंगे, और कैसे निकलेंगे इनके फॉर्मूले ऊपर लिखे हुए। ठीक है जी। अब ये क्या होगी इवन सिमेट्री? इवन सिमेट्री यानी कि जो फंक्शन मैथमेटिकली जिसको नेगेटिव साइन अगर आप रखें तो रिजल्ट फिर भी पॉजिटिव आ जाए, दैट इज कॉल्ड इवन सिमेट्री। यानी इसकी अगर मैं मिसाल दे दूं इवन सिमेट्री की, ये फॉर एग्जांपल एक्स ऑफ आपके पास टी है तो वो इक्वल होगा एक्स ऑफ माइनस टी के। ये क्या है आपकी इवन सिमेट्री। केस 2 जाहिर है, फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फॉर ऑड सिमेट्री, फॉर ऑड सिमेट्री ए नॉट इसमें 0 है और ए एन भी 0 है, तो सिर्फ एग्जिस्ट कौन सा कर रहा है? बी एन। और निकलेगा कैसे? ऊपर फॉर्मूला मौजूद है। अच्छा, और ऑड सिमेट्री किसको कहते हैं? कि एक्स ऑफ टी ये बराबर हो माइनस एक्स ऑफ माइनस टी। यही होता है ना भाई? मैथमेटिकल क्वेश्चन तो पढ़ी हुई है ना आपने, इवन सिमेट्री और ऑड सिमेट्री के लिए। जी सर पढ़िए। एक्स ऑफ टी और माइनस साइन और माइनस एक्स ऑफ माइनस टी, दिस इज कॉल्ड ऑड सिमेट्री। पढ़ा हुआ है? जी सर। इसकी लाइन नहीं लगाई थी हमने। ओके, तीसरी हमारे पास क्या आती है? केस 3 फॉर हाफ वेव सिमेट्री। और हाफ वेव सिमेट्री, इसमें क्या होगा? हाफ वेव सिमेट्री में पहली चीज तो ए नॉट 0 होगा, लेकिन दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ए एन और बी एन एक्सिस्ट तो कर रहे होंगे, मगर एन इक्वल टू ऑड वैल्यूज के लिए। ए एन बी एन एग्जिस्ट करेंगे मगर एन की सिर्फ ऑड वैल्यूज के लिए, इवन वैल्यूज के लिए नहीं करेंगे। अच्छा, हाफ वेव की मैथमेटिकल इक्वेशन से बेहतर है कि हम इसको वेव फॉर्म में ज्यादा बेहतर समझ लेंगे, क्योंकि मैथमेटिकली सारे आप इसमें लगा नहीं सकेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस 4 क्या आएगा? फॉर इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री। इवन प्लस हाफ वेव सिमेट्री, इसमें क्या होगा? इसमें होगा ए नॉट 0 है और ए एन भी 0 है। नहीं, उल्टा लिख दिया मैंने। ए नॉट 0 है और बी एन 0 है, और ए एन एग्जिस्ट करेगा फॉर एन इक्वल टू
odd values only. और इसी तरह से लास्ट केस हमारा क्या हो जाएगा, फॉर odd plus half wave symmetry. Odd plus half wave symmetry. इसमें क्या आएगा, ए नॉट 0 होगा और ए एन भी 0 होगा, मगर बी एन एग्जिस्ट करेगा। फॉर या एग्जिस्ट करेगा ओनली फॉर एन इक्वल टू ऑड वैल्यूज, या वैल्यूज कह लीजिए इसको या नंबर्स कह लीजिए, नंबर्स होते हैं वैसे ही। ओके जी, ये हैं वो 5 केसेस सिमेट्री के, ठीक है। जी, ये नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। अच्छा, इसमें अब एक और पहचान बड़ी जबरदस्त होती है, इवन सिमेट्री। आप यूं समझ लें कि ये हमारी वाई एक्सिस पर दोनों साइड पर सिमेट्री होगी। वाई एक्सिस के दोनों साइड पर ये क्या होगा, एक जैसा होगा, सिमेट्री होगी। तो सिमेट्री अबाउट वर्टिकल यानी वाई एक्सिस, ये इवन सिमेट्री की पहचान है। और ऑड सिमेट्री की पहचान ये कि ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्री होगी। तो इवन सिमेट्री क्या है, वाई एक्सिस के अराउंड अबाउट, और ऑड सिमेट्री क्या है, ओरिजिन के अबाउट, यानी कि डायगोनल्स, यूं कह लीजिए डायगनली ये सिमेट्री होगी, ये भी एक पहचान है। अच्छा, और हाफ वेव क्या है, हाफ वेव होती है मुकम्मल तौर पर आधी वेव दूसरी वेव की एक जैसी हो, सिमेट्री हो, मगर नेगेटिव साइन के साथ। दिस इज कॉल्ड हाफ वेव सिमेट्री। अब इसकी चलें थोड़ी सी हम पहचान कर लेते हैं। तो मैं कुछ डायग्राम्स बनाता हूँ। ये अच्छा नोट कर लिया आपने, पहले ही नोट कर लिया, तो मैं ये हटा देता हूँ सारे। जी सर, कर लिया ये। चले, मैं जरा इन सब ड्राइंग्स को हटा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर ड्राइंग्स बनाता हूँ ताकि एक दफ़ा थोड़ी पहचान पक्की पक्की हो जाए। 1 2 3 4। और भी ले लेते हैं थोड़ी सी, 2 मिसालें और ले लेते हैं, ठीक है जी। ओके, सपोज दैट पहली, ये सबने देखा हुआ है, क्या चीज है? साइन वेव। साइन वेव है। एक वेव और बना दी हमने। अच्छा, एक वेव और ले लेता मैं यहाँ पे, चलें इसको मैं बाद में लेता हूँ। सपोज दैट इसको हम ले लेते हैं, यार ये बहुत ऊपर से जा रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ये, इसके बाद ये सीधी स्ट्रेट लाइन, या एक काम करता हूँ ना, स्ट्रेट लाइन ही तो है, ये लाइन से बना लेते हैं इसको। ये फिर ये, फिर ये, फिर ये। अच्छा जी, इसको हम बना लेते हैं ये,
और ये, ठीक है जी। इसको हम बना लेते हैं ये हम आगे चल के इस्तेमाल भी करेंगे, इसलिए मैं ये बनवा रहा हूँ। ये अच्छा, सपोज दैट ये इसको और एक्सटेंड कर दें। अच्छा, इसमें एक हम किसी और कलर से कोसाइन वेव भी बनाते हैं। कहाँ बनाऊं, या बना दूं? ओके जी, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कहता हूं कि पहली वाली को बताएं। ये साइन वेव जो है, इसमें आपको कौन सी सिमेट्री दिख रही है? मैंने आपको तीनों सिमेट्रियां बताई हैं। 5 केसेस है, बल्कि 5 केसेस हैं। केस वाइज पूछता हूँ, केस 1 2 3 4 5। देखिए दोबारा सुन लीजिए। इवन सिमेट्री अगर होगी, इवन सिमेट्री अगर होगी तो क्या मैंने बताया था कि वो वाई एक्सिस से सिमेट्री होगी। ऑड सिमेट्री होगी तो ओरिजिन से सिमेट्री होगी, यानी डायगोनल। और अगर हाफ वेव होगी तो हाफ वेव के लिए हमें आधी वेव, आधी आधी 2 वेव्स देखेंगे, वो दोनों बिल्कुल इक्वल और ऑपोजिट होनी चाहिए एक दूसरे के। ठीक है, तो साइन वेव आपको क्या लगती है? हेलो सर अगर इवन होगी तो वाई एक्सिस अगर रिवर्स करेंगे फिर भी साइन वेव भी आएगी, इसी तरह ना। हाँ, तो आपको साइन वेव क्या लग रही है? मतलब ये क्या है साइन वेव? ये इवन सिमेट्री या ऑड सिमेट्री या हाफ वेव है या कुछ भी नहीं? सर मुझे तो कुछ भी नहीं लग रही। अच्छा, कुछ भी नहीं लग रही, वेरी गुड। मैंने हाफ वेव की डेफिनेशन क्या की थी कि 2 आधी वेव्स हों एक दूसरे बिल्कुल इक्वल और एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ये है नहीं क्या, जो आधी वेव है ये एक दूसरे के इक्वल और दोनों ऑपोजिट है? आप कह रहे हो मुझे कुछ भी नहीं दिख रही। हाँ सही है। तो सही क्या है? अभी तुम कह रहे थे कि नहीं, क्यों नहीं दिख रही? हाफ वेव नहीं है क्या ये? नहीं सर, वो आपने डेफिनेशन नहीं लिखवाई ना, मैं भूल गया था। अबे यार, अल्लाह को मानो, ये डेफिनेशन को लिखवाने वाली थोड़ी है, समझने वाली है। ये क्या है, हाफ वेव है कि नहीं है? जी तो हाफ वेव तो लिख लेता हूँ। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था, ऑड और इवन में चेक कर लें। वाई एक्सिस के, इसको पूरा बना लेते हैं ना। अच्छा, 2 इसकी डेफिनेशन है, दूसरी पे बता देता हूँ, पहले ये देख लें। वाई एक्सिस से ये कैसे जाएगी, इधर ऐसे जाएगी कि नहीं जाएगी? तो क्या वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्री आ रही है ब्लू लाइन में? जी सर आ रही है। नहीं आ रही है। क्या हो गया तुम्हें? वाई एक्सिस के इधर क्या दिख रहा है आपको? ये पॉजिटिव जा रहा है। वाई एक्सिस के इधर क्या दिख रहा है? पॉजिटिव जा रहा है? नहीं जा रहा है, ये तो और नीचे जा रहा है। सिमेट्री कहाँ से आ रही है? ये चीज वाई एक्सिस के इधर ऐसे जा रही है, दिख रही है आपको? जी वाई एक्सिस के इस तरफ भी क्या ऐसे जा रही है कोई चीज? नहीं सर। तो सिमेट्री नहीं है ना। अच्छा, सर वाई क्या एक्सिस को रिवर्स नहीं करेंगे? सिमेट्री रिवर्स होता है? सिमेट्री तो एक जैसी चीज को कहते हैं। सिमेट्री रिवर्स का हमने सिमेट्री, एसएस में इसी तरह किया था। यार एसएस को गोली मारो, जो मैं करवा रहा हूँ वो सुन लो। मैंने आपको क्या सही बताया है था, सर। वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्री हो। तो ये वाई एक्सिस है, सही है। इसके अराउंड का मतलब इधर और इधर सिमेट्री होनी चाहिए। सही है सर। यार तुम लोग रट्टा मार लेते हो। अभी मैंने इवन का फंक्शन क्या लिखवाया था आपको? एक्स ऑफ टी बराबर होगा एक्स ऑफ माइनस टी का। ये नहीं लिखवाया मैंने आप लोगों माइनस टी। को? एक्स ऑफ टी का मतलब होता है क्या? पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और एक्स ऑफ माइनस टी का क्या मतलब होगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस। यही नहीं होगा? जी सर। तो टी, ये जगह टी कहलाती है,
और ये जगह माइनस टी कहलाती है। तो अभी आप खुद कह रहे हैं कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, इसका मतलब ये कि जो कुछ यहाँ हो रहा हो वही कुछ वहां सही हो है रहा हो। सर। जी तो सर, फिर वही रट्टा होगा। क्यों लगाते हैं यार, समझ के क्या करो ना काम। तो जो कुछ यहाँ हो रहा है वही कुछ यहाँ हो रहा हो, यही तो फंक्शन कहला रहा है ये। तो सही। y एक्सिस पर अगर हो तो क्या ये आपको साइन वेव दिख रही है ऐसी? नहीं। तो इसका ना इवन नहीं है। ऑड की पहचान मैंने क्या बताई थी कि यहाँ माइनस साइन आए। अच्छा, इसके लिए मैंने आसानी के लिए क्या बताया था आपको कि ओरिजिन से सिमेट्री हो, तो ओरिजिन से डायगोनल चेक कर लें। तो ये ओरिजिन है, तो इस ओरिजिन से सिमेट्री है कि नहीं, डायगोनली अगर आप देखेंगे तो आपको ये चीज दिखेगी कि ये चीज और ये चीज ये बिल्कुल एक जैसी जा रही है। या इसको दूसरे लफ्जों में आप यूं कह लें कि माइनस साइन है ना, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स ऑफ इधर टी में जो फंक्शन आ रहा है वैसे ही वहां है मगर माइनस के साथ। ये देख रहे हैं आप, वैसे ही वहां है जी मगर सर। माइनस के साथ। तो वो कहलाती है ऑड। इसका मतलब ये कि हाफ वेव प्लस ऑड सिमेट्री है। और एसएस में जो पढ़ा था अगर उससे समझ में आता है तो वैसे कर ले, मतलब आपको दोनों मेथड आने चाहिए ना। उसमें आपको क्या बताया था, उसमें ये बताया था फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट था। वो ये था जी सर। कि वो फिर इधर जाने की जरूरत ही नहीं, वो इधर ही देख रहे हैं, ये एक वेव हाफ और ये दूसरी। इवन के लिए क्या होता है, जस्ट फ्लिप, इसको आप फ्लिप कर दीजिए, अगर मैच कर गई तो इवन। और ऑड के लिए क्या होता है, फ्लिप हॉरिजॉन्टल भी करना है और फ्लिप वर्टिकल भी करना है। तो आप देखें इसको जब मैं फ्लिप करता हूं तो ये चीज यहां आ जाएगी, तो ये नहीं कि मैच नहीं कर रही, तो इवन तो नहीं है। मगर इसको मैं दो दफा फ्लिप कर दूं, हॉरिजॉन्टल भी वर्टिकल भी, तो पहले वर्टिकल करके हॉरिजॉन्टल कर लें या पहले हॉरिजॉन्टल करके वर्टिकल, इट्स अप टू यू। तो ये मैच कर जाएगी, तो ये ऑड है। तो ये केस कौन सा बन रहा है, 5। क्या ख्याल है? सही। चले कोसाइन वेव का जल्दी से बताइए भाई, कोई और बच्चे भी बोल रहे, सिर्फ जोएब पढ़ रहा है अकेला बेचारा, बाकी सारे शायद सो रहे हैं आराम से। जी, ये रेड वाली आपको क्या दिख रही है, ये है कोसाइन वेव। अब आप खुद देखें, वाई एक्सिस से दोनों तरफ सिमेट्री दिख रही है, जी सर। और जो हाफ वेव यहाँ है वही हाफ वेव वहां है। इट मींस ये केस इवन केस वाला। 4 है, नहीं इवन नहीं केस है, केस 4। 4 है। इवन प्लस हाफ सिमेट्री। इवन प्लस हाफ वेव। अच्छा, इसमें इसमें अगर देखना है तो ये सिंपल फ्लिपिंग से हमें बात समझ में आ जाएगी कि सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग होगी इसमें। नीचे आ जाए, इस वाली वेव को बताएं। चले फ्लिपिंग से देख लें, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फ्लिपिंग से देख लें। ये बताएं, इसमें हाफ वेव है? जी सर। नहीं है। हाफ वेव नहीं है क्योंकि ये इसके बराबर तो है मगर ऑपोजिट नहीं है। क्या ख्याल है? नहीं है। जी सर। अच्छा, इवन है? इवन सर लग रहा है इवन है। देखो, इवन होगा तो ऑड नहीं होगा, ऑड होगा तो इवन नहीं होगा, इसलिए इवन प्लस ऑड नहीं लिखा क्योंकि इवन प्लस ऑड तो हो ही नहीं सकता ना। तो देखो, अगर ये एक हॉरिजॉन्टल फ्लिप से मैच कर रहा है तो इवन है, और अगर हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल से कर रहा हो तो ऑड है। इवन है क्या? नहीं, इवन है। जी सर है। तो इसका केस नंबर क्या हो गया, 2 हो गया ना, ये 1 1 क्या था हमने, फर्स्ट। तो केस 1। ठीक है जी, आगे चलिए। ये बताएं, इसमें देखें, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टल फ्लिप करूंगा तो मैच नहीं करेगा, नहीं इवन नहीं है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल करके वर्टिकल करूंगा तो मैच करेगा? सर, फिर भी शायद नहीं करेगा। शायद नहीं, यकीनन नहीं करेगा, क्योंकि अगर मैं इसको इधर करता हूँ और ऊपर करता हूँ तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी डायग्राम। जी सर। यार, ये कुछ ऐसी बन जाएगी डायग्राम, यूं, ये 2 दफा फ्लिप करने के बाद यूं और यूं, तो ये मैच नहीं कर रही। नहीं करे। इट मींस ना ऑड है ना इवन, हाफ वेव है क्या, देख लेते हैं। ये पॉजिटिव जा रहा है, ये नेगेटिव जा रहा है, ये कांस्टेंट पॉजिटिव, ये कांस्टेंट नेगेटिव, ये गिरता हुआ, ये भी गिरता हुआ। इट मींस एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट। तो ये केस 3 है, ओनली हाफ वेव। क्लियर बात? जी सर सही है। अब आप ये खुद बताएं, मैं नहीं बताऊंगा। केस नंबर बता दें।
जल्दी से। सर 5 लग रहा है। 5 क्या था? ऑड प्लस हाफ सिमेट्री। गलत, ये केस 2 है, ओनली ऑड। हाफ वेव कहाँ है इसमें? ये पॉजिटिव है क्या? पॉजिटिव है यहाँ? ओ सॉरी, नेगेटिव है यहाँ? नहीं है। मैंने क्या कहा था? एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट। मैंने ये नहीं कहा था कि इनका एरिया इक्वल है, मैंने ये थोड़ी कहा था। इसका एरिया इक्वल है, मगर क्या एग्जैक्टली इक्वल भी है? नहीं, एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं है। ये पॉजिटिव जा रहा था, यहाँ नेगेटिव आना चाहिए था। यानी कि इसकी ऑड सिमेट्री अगर होती तो ये डायग्राम कुछ ऐसी होती, जो चीज यहाँ बनी हुई है यहाँ पर उसका उल्टा बना होता है, लाइक दिस। ये और ये, तब ये क्या होती? हाफ वेव। बात समझ में आ गई? जी सर सही है। ये हाफ वेव नहीं है, सिर्फ ऑड है। और ये तो सिंपल है यार। केस 5 क्या कह रहे हैं? यानी जी ऑड प्लस हाफ वेव। और ये केस 4 है, यानी इवन प्लस हाफ वेव। ठीक है जी, यहां तक क्लियर? अब जल्दी से हम क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। अच्छा, ये टाइम खत्म हो रहा है, मैं दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाए।